हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब पर आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी फॉर एम पर। तो दोस्तों ये है चैप्टर नंबर 5 पॉलिटी मूल अधिकार। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए भाग 4, बी भाग 5, सी भाग 2 और डी भाग 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और ये मौलिक अधिकार का प्रावधान जो है ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, ऑप्शन बी लिंग समानता का अधिकार, सी सूचना का अधिकार, डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सूचना का अधिकार। जो सूचना का अधिकार है वो भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल रूप से प्रदान नहीं किया गया है क्योंकि यह एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नागरिकों को प्रदान किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में क्षमता के अधिकार का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो भारतीय संविधान है उसको भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया है जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है और अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता दी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16 और डी अनुच्छेद 17। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 17। जो अनुच्छेद 17 है इसमें अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान दिया गया है। अस्पृश्यता के प्रयोग, उसे बढ़ावा देने के कारण उत्पन्न विवादों को दंडित करने के उद्देश्य से संसद द्वारा अस्पृश्यता अधिनियम 1955 पारित किया गया है और बाद में 1976 में इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, बी अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, सी अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत और डी अनुच्छेद 18 सैन्य उपाधियों की अनुमति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 ये इससे मैच नहीं होता क्योंकि अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए समता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार और ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 है उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार से संबंधित जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19(1)(च) एवं अनुच्छेद 19(31) को सूची से हटा दिया गया है और वर्तमान में इन्हें 300(क) में विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? ऑप्शन ए वीडियो का समान संरक्षण, ऑप्शन बी भाषण की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी संघ बनाने की स्वतंत्रता और डी सामग्री की सुरक्षा। तो दोस्तों इसमें मिस्टेक हो गई है, इसके अंदर आएगा कार्य और सामग्री की सुरक्षा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भाषण की स्वतंत्रता। जो भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन सकल पेपर मिल्स बनाम भारतीय संघ मामला था एक, उसमें उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 19(1) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही
प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। ऑप्शन ए 6 प्रकार की स्वतंत्रता को, 7 प्रकार की स्वतंत्रता को, 8 प्रकार की स्वतंत्रताओं को और 9 प्रकार की स्वतंत्रताओं को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 है जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता को प्रदान करता है। वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन सी है? अभिव्यक्ति, सम्मेलन करने, संघ बनाने, अबाध संचरण, निर्वास और व्यापार। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। किसी अपराध के अभियुक्त को समय अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20(3), ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 22 और डी अनुच्छेद 74। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों के अंतर्गत तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 20(3). मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 20(3) में यह प्रावधान दिया गया है कि अब कोई भी अपराधी व्यक्ति है वो समय के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता। जो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया और 22 में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक, ऑप्शन ए राजनीतिक अधिकार है, बी आर्थिक अधिकार है, सी मौलिक अधिकार है, डी धार्मिक अधिकार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकार। जो जीवन का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भारतीय संविधान एवं मौलिक अधिकार उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक करते हुए स्थायी आवास एवं निजता का अधिकार आदि को भी जीवन का अधिकार के रूप में मौलिक अधिकार माना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित, ऑप्शन बी मूल अधिकार है, ऑप्शन सी संवैधानिक अधिकार है और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मूल अधिकार है, क्योंकि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है और यह संसद द्वारा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 23 और डी अनुच्छेद 24। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24, क्योंकि अनुच्छेद 24 में बालकों के नियोजन के प्रतिषेध के उपबंध करता है और इसके द्वारा अनुच्छेद 14 में क्या दिया हुआ है कि 14 वर्ष, अनुच्छेद 24 में क्या दिया हुआ है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या अन्य किसी जोखिम युक्त कार्य में शामिल नहीं किया जा सकता, जिसके कारण 2 जून 2017 को बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन में पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है और जबकि 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक विषयों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 25 द्वारा, बी अनुच्छेद 26 द्वारा, सी अनुच्छेद 27 द्वारा और डी अनुच्छेद 28 द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 27 द्वारा। अनुच्छेद 27 में क्या दिया हुआ है कि किसी राज्य द्वारा ऐसे व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो किसी धार्मिक संप्रदाय या धर्म की उन्नति में खर्च किया जाता हो, लेकिन ऐसे शुल्क आरोपित कर सकता है जो किसी लेकिन राज्य ऐसे शुल्क आरोपित कर सकता है जो किसी धार्मिक सुविधा के लिए दिए जा रहा हो। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।